नमस्कार साथियों, द्रोणा पीसीस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें है पुरस्कार। पुरस्कार क्षेत्र विशेष से संबंधित दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार है दिए जाते हैं, इस पे अपने चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो अपना टॉपिक है आज का पुरस्कार। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार है कब शुरू किया गया, कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है और किसने इसे शुरू किया। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है 1901 में होती है और इसकी घोषणा सन 1900 के अंदर की जाती है। और इसकी जो धनराशि होती है नोबेल पुरस्कार की, वो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान की जाती है। और नोबेल फाउंडेशन की भी शुरुआत 29 जून 1900 के अंदर की गई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई। और ये अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे और उनके द्वारा एक डायनामाइट की भी खोज की गई थी। डायनामाइट की खोज इनके द्वारा 1867 के अंदर की गई थी। डायनामाइट किस लिए उपयोग में लिया जाता है? डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है जो कि ब्लास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखते हैं इसकी शुरुआत 1901 में हुई नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई और इसकी घोषणा कब हुई? घोषणा 1900 के अंदर हुई। घोषणा कब की गई जी इसकी? इसकी 1900 के अंदर घोषणा की गई नोबेल पुरस्कार की। अब इसके बाद में आता है नोबेल पुरस्कार की जो राशि आती है वो कौन देगा? तो इसके नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दी जाएगी। और नोबेल फाउंडेशन की भी स्थापना 29 जून 1900 के अंदर हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 के अंदर की गई। 29 जून 1900 ईस्वी के अंदर की गई। तो इसकी स्थापना, नोबेल पुरस्कार की स्थापना है जो स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई। स्थापना है जो स्वीडन के महान वैज्ञानिक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। और इनके द्वारा एक ये स्थापना कब की गई? ये स्थापना 1901 के अंदर की गई। 1901 के अंदर की गई। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की? 1867 के अंदर डायनामाइट की खोज की। डायनामाइट की खोज की गई 1867 के अंदर, क्योंकि ये एक महान वैज्ञानिक भी थे। और डायनामाइट का उपयोग किस लिए यूज लिया जाता है? डायनामाइट का उपयोग अपने
पत्थर पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का उसके अंदर छोटी छोटी सुरंगें बनाकर किया जाता है। इसके बाद में है अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ? अल्फ्रेड बर्नार्डे 1833 के अंदर और इनकी मृत्यु हुई 1896 के अंदर। 1896 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हुई। आप अभी सोच रहे होंगे वे अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी शुरुआत कैसे की? तो इनकी मृत्यु के पश्चात स्वीडन के लोगों को 1896 के अंदर पता चला कि इनके द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत का पता चला, क्योंकि इनकी वसीयत के अंदर लिखा हुआ था वे जो नोबेल पुरस्कार शुरू किए जाएंगे उनको जो वार्षिक आय होगी उससे नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया जाएगा। तो क्या है इसके अंदर, स्वीडन के लोगों को 1896 में इनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चलता है। अठारह सौ छियानवे में स्वीडन के लोगों को उनकी मृत्यु के बाद में ही पुरस्कारों के बारे में पता चलता है। मृत्यु के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चलता है, क्योंकि उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाली वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाए। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनकी वसीयत में लिखा था कि उनके धन से मिलने वाली वार्षिक ब्याज मिलने वाली वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नोबेल पुरस्कार किससे नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, यानी कि नोबेल पुरस्कार के अंदर जो धनराशि दी जाएगी वो उनके वार्षिक ब्याज से दी जाएगी। तो इस कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? शुरुआत में 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई।
इसकी शुरुआत 1901 में और घोषणा सन 1900 के अंदर की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 के अंदर की गई, यानी कि जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसके अंदर जो राशि निर्धारित करेगा वो कौन निर्धारित करेगा, नोबेल फाउंडेशन के सदस्य है उसको निर्धारित करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 के अंदर की। अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक भी थे, तो उन्होंने डायनामाइट की खोज 1867 के अंदर की। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में और इनकी मृत्यु 1896 के अंदर हुई। तो 1896 में जब इनकी मृत्यु हुई तब लोगों को पता चला पुरस्कारों के बारे में। भी उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाली वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 5 क्षेत्र में दिए जाते हैं। शुरुआत में साहित्य, शांति, भौतिक, चिकित्सा और रसायन, शुरुआत में 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। शुरुआत में 5 क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। शुरुआत में 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। कितने क्षेत्रों के अंदर प्रदान किए जाते थे? 5 क्षेत्र के अंदर। कौन सा है? पहला है साहित्य। दूसरा है शांति के अंदर। तीसरा नोबेल पुरस्कार है भौतिकी के अंदर। है तीसरा नोबेल पुरस्कार। चौथा है शिक्षा के अंदर। और 5वां है रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता था। यानी कि शुरुआत के अंदर नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र के अंदर ही प्रदान किए जाते थे। उसके बाद में 1967 के अंदर घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र में भी प्रदान किए जाएंगे। तो अर्थशास्त्र के अंदर 1967 के अंदर शुरू हुए। में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र में भी दिए जाएंगे। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में भी दिए जाएंगे। तो अब घोषणा तो कर दी भी 1967 के अंदर है अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क्योंकि इसकी धनराशि कौन देगा, इसके अंदर भी एक संशय बना हुआ था। क्योंकि जो 5 क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार थे वो तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा स्थापित किए गए थे, यानी कि उनकी वार्षिक आय का वो ब्याज दर मिलेगा, उससे उनकी धनराशि मिल जाएगी। तो ये अर्थशास्त्र के अंदर कौन देगा, इसके अंदर
इसके लिए 1968 में एक कमेटी स्थापित की गई। 1968 में कमेटी स्थापित की गई। 1968 के अंदर एक कमेटी स्थापित की गई और बाद में और सबसे पहले 1968 में स्थापित कमेटी स्थापित की गई और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में नोबेल पुरस्कार की जो राशि पर दिया गया। 1969 के अंदर 1969 के अंदर अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र सबसे पहले 1969 के अंदर प्रदान किया गया। तो अब नोबेल पुरस्कार की राशि है जो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। क्या है? नोबेल पुरस्कार की राशि है जो नोबेल पुरस्कार की राशि है जो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। क्या है? नोबेल पुरस्कार की राशि है जो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है और अर्थशास्त्र के अंदर पुरस्कार राशि है जो स्वेरिजेस रिस्क बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थशास्त्र पुरस्कार की राशि क्षेत्र की पुरस्कार राशि है जो कौन देगा? अर्थशास्त्र के अंदर स्वेरिजेस रिस्क बैंक प्रदान करेगा। कौन सा बैंक अर्थशास्त्र के अंदर राशि प्रदान करेगा? स्वेरिजेस रिस्क बैंक ये राशि है जो प्रदान करेगा। इसके बाद में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है। अक्टूबर महीने के अंदर की जाती है और कहां पर की जाती है?
ओस्लो के अंदर की जाती है। ओस्लो के अंदर अक्टूबर महीने में यह घोषणा की जाती है। इसके बाद में है ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार है जो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? शुरुआत है जो 1901 के अंदर और घोषणा 1900 के अंदर की गई। कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 5 क्षेत्र के अंदर प्रदान किए जाते हैं। साहित्य, शांति, भौतिक, चिकित्सा और रसायन के क्षेत्र के अंदर 1900 के अंदर यही घोषणा की गई थी। 5 क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद में 1967 में घोषणा हुई कि अब अर्थशास्त्र के अंदर भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यह था छठा, यानी कि अब 6 क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो इसकी जो धनराशि है वो कौन देगा? इसके लिए कमेटी स्थापित की गई 1968 के अंदर। तो इस कमेटी ने इसका जिम्मा, धनराशि का जिम्मा है जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर, वो स्वेरिजेस रिक्स बैंक के द्वारा उठाया गया। यानी कि यह बैंक अर्थशास्त्र के अंदर जो नोबेल पुरस्कार की राशि है वो प्रदान करेगा। और सबसे पहले अर्थशास्त्र के अंदर 1969 के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर के अंदर ओस्लो के अंदर की जाती है और 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये 10 दिसंबर को ही प्रदान क्यों किए जाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। इसी के उपलक्ष्य के अंदर 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। इसके बाद में आगे है कि शांति का नोबेल पुरस्कार है जो बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार है बिना घोषणा के ही प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार है
बिना घोषणा के ही दिया जाता है, क्योंकि अगर इसको उजागर किया करके दिया जाए ये नोबेल पुरस्कार इसको दिया जाएगा तो उसके अंदर थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि एक बार बराक ओबामा को भी दिया गया था, उन पे प्रश्न भी उठाए गए थे भी इनके द्वारा तो कोई शांति बहाली नहीं की गई है। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार को है जो बिना घोषणा के ही प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर ही दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी अक्टूबर के अंदर ओस्लो के अंदर की जाती है। और शांति का नोबेल पुरस्कार है जो बिना घोषणा के ही प्रदान किया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? शांति का नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति जो नॉर्वे की संसद नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? स्टोर्टिंग कहां पर प्रदान किया जाता है? नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग के अंदर प्रदान किया जाता है। और बाकी सभी नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही प्रदान किए जाते हैं। अन्य सभी पुरस्कार कहां पर प्रदान किए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्वीडन की राजधानी कौन सी है? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बाकी सभी अन्य पुरस्कार है जो कहां पर दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और एक शांति का नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है। और इस नोबेल पुरस्कार के अंदर एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक क्षेत्र के अंदर 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही
क्या है, एक क्षेत्र में 3 लोगों को ही प्रदान किया जाता है। अगर नोबेल क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है उसके अंदर 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, तीनों के अंदर इस बंदे की ज्यादा भूमिका है, तो इसी के हिसाब से इनको जो धनराशि है डिवाइड की जाएगी। अगर समान रूप से तीनों का योगदान है तो धनराशि है जो समान रूप से ही प्रदान की जाएगी। इसके बाद में एक संशोधन हुआ 1974 के में, इसमें नियम चेंज किया गया, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। 1974 में नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। क्या है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह नियम कब आया? 1974 के अंदर आया। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार दिया जा चुका है। क्या है, 2 मृत व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब तक क्या है, 2 मृत व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। कौन कौन से हैं 2 व्यक्ति? एक तो है एरी एक्सेल 1931 के अंदर, एरी एक्सेल एरी एक्सेल 1931 के अंदर उन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दूसरा है 1961 के अंदर डेग हैमरशोल्ड डेग हैमरशोल्ड डेग हैमरशोल्ड इनको 1961 में 1961 के अंदर मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के ही प्रदान किया जाता है। और ये कहां पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है। और इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग में ही प्रदान किया जाता है। और अन्य सभी पुरस्कारों को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया जाता है। 1974 में इसमें नियम आया कि मरणोपरांत
नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और अब तक 2 व्यक्तियों को ही मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पहला व्यक्ति है एरी एक्सेल, जिन्हें 1931 में दिया गया था, और दूसरा व्यक्ति है डेग हैमरशोल्ट, जिसे 1961 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी क्लास अच्छे से समझ आई होगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।